आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। दोनों कंपनीज जो है वो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड अपना बिजनेस करती हैं और दोनों कंपनीज को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें से एक कंपनी है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताई थी, तभी ऐसा कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और ये आज की या कल की ताई कंपनी थी, इसको पता है मेरे को तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी इस कंपनी को पता है। और ये 4 से 5 से 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने हमें बहुत ही अच्छा जन्म दे दिया है। और अभी भी इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि और भी बहुत अच्छा जन्म ये कंपनी दे सकती है। तो दोनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे इतने अच्छे रिटर्न्स मिलने के बाद कि अभी भी ये कंपनी वर्थ है बाय करने का। और आपको दिखाऊंगा क्यों है ये कंपनीज को बाय करने के लिए। और अगर इतना सारा लॉस को नहीं बियर कर सकते, ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप चाहते हो आपको भी वो कंपनी से पहले पता चले तो इंस्टाग्राम पे आकर फॉलो कर लो। पहली कंपनी का नाम आता है एपको टेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो कंपनी का काम क्या है, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। आज के दिन का रन देखो तो 3.66%, 5 डेज पे आओ 10%, 1 मंथ पे आओगे जब तो 29%, 6 मंथ्स पे आओ 146%, और जब आप ईयर पे आके जंप करोगे तो 205%। तो मेरी होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी देर से है, ठीक है। तो रनअप मेरे पास बहुत अच्छा कंपनी का, और इस कंपनी ने इस साल तो अगर 2020 से देखे जाए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रनअप दे चुकी है। 2020 के जब क्रैश के टाइम पे देखें तो वहाँ से लेकर 370-80% के रिटर्न दे चुकी है। बट नहीं, हमने तब से देखना है जब से हमने ये कंपनी रिकमेंड की थी। तो 146 145% भी कहा जाए तो 6 महीने 145% रिटर्न बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। बट अभी भी इतने अच्छे 3 गुना ये पैसा करने के बाद कंपनी अभी भी 31 के पीई पे कंपनी अभी चल रही है। 2000 करोड़ के मार्केट पे कंपनी काम कर रही है। और मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो कंपनी ने तकरीबन 13,000% रिटर्न दिए। जब हम लोग ये बातें करते हैं कि कंपनी ने 13,000% या मल्टीबैगर 13,000 बहुत ही अच्छी परसेंटेज होती है, आपके पैसों को कितने गुना कर दी इस कंपनी ने। तो ऐसी कंपनीज के रिटर्न कब जाके मिलते हैं, अगर आप देखो मैक्स पे जाओ तो कंपनी पहले साइड लाइन्स पे चल रही थी, बट चलनी कब शुरू हुई है, 2013-15 के बाद। अगर देखो तो 15 के बाद इस कंपनी के अंदर रनअप आ चुका है। तो 5 से 6 साल लगते हैं किसी कंपनी को इतने अच्छे इतने गुना रिटर्न देने के लिए। अगर आप 2015 से देखो तो तकरीबन 370-80% रिटर्न की कंपनी ने 5 साल में दिए। और वही रिटर्न पिछले 1 साल का अगर हम देखो तो वहाँ से ये कंपनी दे चुकी है। क्यों 1 साल में और 5 साल में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले कोविड वगैरह आए थे तो कंपनी के स्टॉक्स थे वो बहुत ही नीचे गिर चुके थे। और ये एक ऐसी कंपनी थी जो मेरे को कोविड के टाइम पे मिली थी, बट मैं ख़रीद नहीं पाया था। और जहाँ से ख़रीदी है बट वहाँ से बहुत ही अच्छा रन पाया है। ये नहीं कि 300-400% है, मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न हमारे पास है इस कंपनी में। और जहाँ से मैंने आप लोगों को भी बताई थी तो वहाँ से तो ऑलरेडी 150% तो हमारे पास है ही है। तो अगर आगे देखें कि रनअप भी अच्छा है, कंपनी बिजनेस भी अच्छा कर पा रही है। बिजनेस अच्छा कब कर पा रही है, हमें कब पता चलता है जब फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हों। तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 11% के हमें देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा आपको डाटा हर क्वार्टरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंपनी लगातार ग्रो हो रही है। सितंबर में देखो तो कंपनी 129 का रेवेन्यू कर रही थी, उसके 164 का आई, 186 का, और कितने का 185 का। तो मतलब ये कंपनी वो नहीं है कि बस एक जगह पे खड़ी हुई है, ये अभी भी ग्रो करी जा रही है। तो ऐसी जो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, अपने रेवेन्यूज बढ़ा रही है, प्रॉफिट मार्जिन देखो पहले 9%, फिर 10%, ठीक है, अब 12%, और अब 11.8। 12 के हिसाब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट फिर भी लगातार कंपनी हर क्वार्टर अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसी कंपनीज पढ़नी थी जिनका शेयर यानी कंपनी की ग्रोथ भी साथ साथ हो रही है। और ये उन्हीं कंपनी में से आने वाली कंपनी है, इसलिए 150% नहीं मिला कोई बात नहीं। अगली कंपनी जो मैं बताने लगा हूँ आपको, उसको बताया कुछ दिन ही हुए अभी मेरे को, बट वो भी कंपनी ऐसी ही केमिकल सेक्टर से है, बट उसकी भी जो परफॉर्मेंस है, और वो मैंने कोई ज़्यादा देर से नहीं खरीदी हुई, बस अभी कुछ देर पहले उस कंपनी को ख़रीदा है। बट वो कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है कि आपको आने वाले 6-7 महीने में जाकर पता चलेगा जब वो कंपनी अपना रनअप और देना शुरू करेगी। तो चलते हैं उस कंपनी के ऊपर बात करते हैं। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी बहुत अच्छी है। जिस बंदे ने इस कंपनी को छोड़ दिया
तो मतलब सच्ची में बाद में रिग्रेट करोगे कि ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए था। 5 days पे आओ 7%, 1 month पे आओ 36%, 6 months पे आओ 38%। कहोगे 1 month में और 6 months में इतना थोड़ा सा प्रॉफिट ही क्यों है? क्योंकि कंपनी को जब लिस्ट हुए, अभी जुलाई में तो ये कंपनी लिस्ट हुई है, 3 महीने भी अभी इस कंपनी को लिस्ट हुए नहीं हुआ, तो कंपनी 34% रिटर्न दे चुकी है। और मैं सच बताऊँ, ये 34% इस कंपनी के हिसाब से, जिस हिसाब से ये कंपनी बिजनेस है, इसका बिजनेस मॉडल और ग्रोथ है, ये 34% आपको पता है अभी भी आपको महंगी लग रही होगी कंपनी, क्योंकि पी देखो तो 117 का है, ठीक है, काफ़ी हाई पी है। बट ये एक कंपनी है जिसके अंदर मैं कोई वैल्यूएशन नहीं देख रहा इसको। मेरे को ये कंपनी जहाँ मिल रही है, जब मेरे पास कैश आ रहा है, मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मैं बहुत बुलिश हूँ। ये बस मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मैंने जितनी स्टडी की है इस कंपनी पे, तो मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी है। और उसमें कोई मैं लिमिट नहीं कर रहा कि मैं 5% लगाना है, 10% लगाना है। इस कंपनी में कुछ मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने तोड़ के इस कंपनी में पैसे लगाए हैं, जो आगे किस लिमिटेड के हिसाब से, किस लिमिट से मैं पैसे लगाते रहा। और इस कंपनी में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लगी। आप सबको नहीं मैं कह रहा, क्योंकि कई बार मैं कुछ गलती में नहीं कर रहा हूँ, तो बट अगर आप पढ़ोगे इस कंपनी को तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना बुलिश क्यों हूँ इस कंपनी, क्योंकि बहुत ही बेस्ट कंपनी है ये, ठीक है। कितने पे है कंपनी? 23,000 करोड़ की, क्योंकि नई नई मार्केट में लिस्ट हुई है, कंपनी अच्छी है, बड़े अच्छे इस कंपनी ने आईपीओ पे भी रिटर्न दिए हैं हमें। और अब शेयर प्राइस की बात तो हमने कर ली कि शेयर बहुत अच्छा है, शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा, कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करा। बट क्या बिजनेस सेल्स वगैरह भी कंपनी ग्रो हो रही है, कि बस ऐसे जो ऐसे बस शेयर प्राइस ही बढ़ी जा रहे हैं? तो वो अब हम चेक करते हैं, ठीक है। पहले मार्च 2020 में आते हैं, रिवेन्यू 107 करोड़ का, ठीक है। जून में 112 करोड़, उसके बाद 146 करोड़, रिवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन पे आए 30.68, 37%, 37%, और उसके बाद 37.33। प्रॉफिट मार्जिन लगातार ग्रो, और इतना अच्छा ग्रो तो हो रहा है, और कितना हो रहा है? 37% का प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। कैश इन हैंड सब कुछ कंपनी में बस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता आ रहा है। जो चीज़ें पहले नेगेटिव में थी, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव में आ रही हैं। और जब बिजनेस मॉडल देखोगे आप तो कहोगे ऐसी कंपनी को छोड़ूं? कभी भी नहीं, क्योंकि 5 से 6 तरह की कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उसकी जो लाइसेंस है उसको बनाने का सिर्फ यही कंपनी पूरे वर्ल्ड में है बनाने को। और चाइना को ये कंपनी इतना माल सप्लाई कर रही है, ठीक है। और अफ्रीका की मतलब कहाँ कहाँ जाकर ये कंपनी, और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है, ना कि हो रही है। क्योंकि जैसे देखा जाए, वोडाफोन वगैरह कंपनी अच्छी थी जब तक जियो नहीं आया था। एयरटेल, वोडाफोन्स और कितनी सारी और कंपनीज थी जो कि बहुत अच्छी थी जब तक जियो नहीं आया था। पर जैसे ही जियो आया, उनने सब कुछ ख़त्म कर रख दिया। जो एयरटेल वगैरह हैं, वोडाफोन का हाल क्या हो गया, इन सारी कंपनीज का हाल को, इन सब्सक्राइबर्स कितने कितने 80-80, 90-90% अपने सब्सक्राइबर्स को इन लोगों ने खो दिया। क्यों? क्योंकि उनको डिस्टर्ब करने वाली कोई कंपनी आ गई थी। और ऐसी कंपनी ये भी है केमिकल सेक्टर के अंदर। क्योंकि पढ़ोगे तो, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ पढ़ोगे, क्योंकि डिटेल एनालिसिस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बट जब हम खुद कंपनी को पढ़ते हैं तो हमें कंपनी पे कन्विक्शन आता है, हमें पता चलता है कि जो हमने स्टडी की है वो अच्छी की है। क्योंकि जब खुद पढ़ते हैं हमें पता होता है हमने क्या पढ़ा है। और जब कंपनी गिरती है तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि कंपनी अच्छी है। और कल को मैंने किसी का टिप्स लेके कोई शेयर खरीद लिया, बट जब मुझे पता ही नहीं असली में कंपनी काम क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, और उसका रिवेन्यू कमाने का मॉडल क्या है, तो वो कल को अगर तो थोड़ी सी भी गिरे, मैं तो डर जाऊंगा कि हाँ भाई गिर गई है कंपनी। बढ़ रही है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, जब गिरती है तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कंपनी कैपेबल क्यों कितनी है। तो दोनों की दोनों कंपनीज जो मैंने आपको बताई, उनके बिजनेस मॉडल भी ग्रो हो रहे हैं, जो उनके रेवेन्यूज़, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ ग्रो हो रहा है। और शेयर प्राइस तो ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ ग्रो होगा तो शेयर प्राइस में भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये दोनों कंपनीज, वो एप्कोटेक्स मैं पहले इंस्टाग्राम पे बता चुका था, बट क्लीन साइंस मैं डायरेक्टली आपको इसी चैनल पर इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगा इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए, और आप सबके साथ शेयर कर देना चाहिए। तो अगर और कंपनीज को लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नीचे अबाउट में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करते साथ ही आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। बाकी मर्जी है आपकी। सो ये थी इन दोनों कंपनीज के ऊपर एनालिसिस। अगर कोई पॉइंट आपको पता है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया,
या कुछ फैक्ट आपको पता है इन कंपनीज़ के बारे में, तो मेरे को नीचे कमेंट में लिख के बताओ। और कोई नई कंपनीज है जो आपको अच्छी लग रही हैं या लगती हैं वर्थ है पढ़ने के टाइम, मेरे टाइम के, तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ कि मैं उस कंपनी को रिव्यू करूँ एक बारी। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी और खुद की स्टडी करनी ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।